हेलो एवरीवन, आज हम बात कर लेते हैं कि मेरा एलआईसी का एग्जाम कौन सी शिफ्ट में था और मेरे कितने अटेम्प्ट रहे और कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा जो एग्जाम था वो फोर्थ शिफ्ट में था। 4:30 बजे जो एग्जाम स्टार्ट होता है ना, वो वाला था 3:30 जिसकी रिपोर्टिंग टाइम होती है। ठीक है, तो और मेरा एग्जाम जो है काफी दूर था, तो मेरा कल पूरा का पूरा दिन ही ट्रैवलिंग पे रहा है। आज मैं सुबह वीडियो बना रही हूँ और कल मैं रात को 11 बजे घर आई हूँ, तो बहुत थक गई थी, तो शाम को रात को मैं वीडियो नहीं बना पाई। ठीक है, तो मैं सुबह शूट करी। तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरी जो शिफ्ट आई हुई थी उसमें रीजनिंग तो बिल्कुल डुएबल थी और मैथ्स थोड़ा मॉडरेट साइड था। थोड़ा मॉडरेट साइड ही था, क्यों? क्योंकि उन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया भी रख रखा है ना कि 18 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, तो मॉडरेट साइड ही बोला जाएगा। थोड़ा ज्यादा ही मॉडरेट साइड बोला जाएगा, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे जिनके 18 अटैम्प्ट ही नहीं हुए, मतलब वो तुक्के मार के आए हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो छोड़ के तो कोई नहीं आया। करके तो सब आए हैं, लेकिन वो गैस वर्क है। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आए थे मैं उस हिसाब से आपको बता देती हूँ। इंग्लिश में तो हमें 10 ही नंबर लाने थे। इंग्लिश तो नॉर्मली आई हुई थी। 10 तो सीधा सीधा आरसी से क्वेश्चन थे, मशीन लर्निंग के ऊपर कुछ आरसी आया हुआ था। उसके अलावा और शायद वर्डस्वैप नहीं था, फेज रिप्लेसमेंट थी। और एक हमारा आया हुआ था पैराजम्बल। हाँ, आई थिंक पैराजम्बल आया हुआ था। अब मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, लेकिन इंग्लिश जो था ना थोड़ा डुएबल ही था। मॉडरेट नहीं बोलेंगे, डुएबल ही था, और उसमें 10 ही नंबर डालने होते, तो इतनी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं होगी किसी बच्चे को। ठीक है, तो हम रीजनिंग और मैथ्स पे हमारा ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि मार्क्स जो है उसी में से आते हैं, 70 में से ही आते हैं, तो मैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेती हूँ। जो रीजनिंग में जो मेरा अटैम्प्ट रहा है, जो मैंने खुद जैसे मतलब जो मैं एग्जैक्ट सही करके आई हूँ, वो मेरे 29 या 30 क्वेश्चन है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन 29 या 30 है। और वो भी किस लिए, वो मैं आपको रीजन बताती हूँ। रीजनिंग जो है हमारी शिफ्ट की इजी आई हुई थी, मतलब इजी टू मॉडरेट थी। मॉडरेट, बिल्कुल मॉडरेट नहीं बोल सकते। ठीक है, इजी टू मॉडरेट थी। तो उसमें जो हमारी चार तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल आए हुए थे। एक डेजिग्नेशन बेस्ड था, एक ईयर बेस्ड था, जिसमें 2024 या 2025 से कंपेयर करके हमें पहले ईयर्स का गैप निकालना था, उसके बाद करना था। बिल्कुल इजी था। और उसके अलावा एक और पजल थी, याद नहीं मुझे कौन सी थी, लेकिन एक और पजल थी उसके अलावा। और जो फोर्थ पजल थी वो थी एक पैरेलल पैरेलल जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है ना, जिसमें 6% ऊपर और 6% नीचे होता है, 12% वाली, वो आई हुई थी। उसमें क्या हुआ, मैं उसी में मैंने वो पूरी बना ली, और मेरी उसमें, और वो मेरी गलत बनी। और रीजन क्या था, उसमें फर्स्ट लाइन ही दे रखी थी कि जो ई है ना, वो लेफ्ट से नहीं, वो बोल रखा था कि ई जो है ना एंड से सेकंड पे बैठा है। और मैंने सिर्फ ई पढ़ा और मैंने एंड पढ़ लिया। मुझे लगा वो ई एंड पे बैठा, और मैंने उस ई को एंड पे बिठा दिया, और मैंने पूरी सोल्व कर दी, और वो पूरी सोल्व हो भी गई। और फिर मैं आंसर निकाल रही हूँ, आंसर मेरे बन ही नहीं रहे, आंसर मेरे सारे गलत आ रहे हैं। जो मेरा आंसर था वो ऑप्शन में नहीं है। तो फिर मुझे लगा, मगर कुछ तो मैंने कहीं तो कुछ तो गड़बड़ किया। फिर मैंने उसको दोबारा से पढ़ा। फिर मैंने जैसे ही पहली लाइन पढ़ी, मुझे अपनी मिस्टेक समझ आ गई, और फिर मैंने उस पजल को दोबारा बनाया। तो मेरा उस चीज में वो बना के फिर दोबारा बनाने में उसमें मेरी 2-3 मिनट वेस्ट हो गई। ऑब्वियसली बात है, दोबारा बनाएंगे तो टाइम तो वेस्ट होगा। हाँ, थोड़ी सी फास्ट बन जाती है, क्योंकि हम सारी पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन फिर भी टाइम वेस्ट तो हुआ है ना। तो 2-3 मिनट तो वेस्ट हुई हैं। उसकी वजह से मेरे जो है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे ना, जैसे कि एक तो क्वेश्चन आया हुआ था, एक तो हाँ डायरेक्शन डिस्टेंस भी था, वो मैंने कर लिया था, उसके 3 क्वेश्चन आए हुए थे। एक ब्लड रिलेशन था, वो मेरा छूट गया, क्योंकि अगर अगर वो टाइम मिल जाता, क्योंकि छोटा ही आया था, ज्यादा बड़ा नहीं था, शायद इजी होगा, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि उनका बन गया था, तो मैंने वो लास्ट के लिए छोड़ा था। मैं ब्लड रिलेशन हमेशा लास्ट में करती हूँ, लास्ट में मेरा टाइम ही नहीं बचा, तो मैं उसमें तुक्का मार के कुछ भी करके आ गई, मुझे आ गई, मैंने क्या आंसर किया। उसके अलावा एक क्वेश्चन आया हुआ था, नंबर दे रखे थे शायद, और उनके बीच का डिफरेंस बताना था, कि मतलब कितने कितने डिस्टेंस पे है। जो वो पूछते हैं ना, अल्फाबेट देख के पूछते हैं कि इनके बीच में कितने वर्ड्स आ रहे हैं, उस तरीके का। वो भी मेरा रह गया, क्यों? क्योंकि टाइम ही नहीं बचा। वो 2-3 मिनट अगर वहां वेस्ट नहीं तो शायद बच जाता, शायद मेरी 30 to 33 अटेम्प्ट तो बन जाते, डुएबल था। ठीक है, उसके अलावा एक और क्वेश्चन आया हुआ था। हाँ, वर्ड, जो 4 वर्ड उठा के, मतलब 4 लेटर्स उठा के एक वर्ड बनाना होता है ना, एक वो क्वेश्चन भी आया हुआ था। वो भी मेरा रह गया, लास्ट में टाइम नहीं बचा, उसकी वजह से ही सारी दिक्कत हुई। वो अगर वो मेरे 2-3 दिन काम वेस्ट नहीं होते ना, तो 30+ तो अटेम्प्ट जाते। फिर भी मैं करके तो सारे आई हूँ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो इसलिए लास्ट में जब कुछ सेकंड्स बचे हुए थे, तो मैंने सारे कुछ ना कुछ मार्क कर दिए थे। ठीक है, उसके बाद हम मैथ की बात करते हैं। मैथ में क्या था, मैथ में जो है, मैथ में हमारी, हाँ, 3 तो डी आई हुई थी। एक कैसलिक थी, एक एक हमारी डी आई थी,
एक टेबल दे रखा था, उसमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे करके कुछ दे रखा था और बीच में कुछ डाटा दे रखा था, मतलब पहले हमें वैल्यू निकालनी थी, उसके बाद उसको सोल्व करना था। और उसके क्वेश्चन भी बहुत लेंथी लेंथी थे। मैंने उनको पढ़ा, मुझे समझ आया मतलब बहुत लेंथी है, इसमें तो सारे टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद एक और डीआई दे रखी थी, 2 डीआई हो गई हमारी, एक और डीआई थी, उसमें दे रखा था ए प्लस बी प्लस सी, 3 का डाटा ऐड करके दे रखा था टेबल में, ऊपर ग्राफ में दे रखा था, लाइन ग्राफ में ए बी सी का डाटा और उसके अलावा बी प्लस सी का डाटा। तो हमें वहां से ए बी सी में से बी माइनस सी वाला माइनस करके ए का डाटा मिल रहा था। उसके अलावा उसके नीचे एक टेबल दे रखी थी जिसमें बी रेशो सी का डाटा दे रखा था। तो हमें जो बी प्लस सी दे रखा था ना, उसके हिसाब से बी प्लस सी का रेशो वाला मतलब ऐड करके उसे डिवाइड करके फिर उसकी वैल्यू निकालनी थी। मतलब वो भी कैलकुलेटिव थी और वो भी थोड़ी लेंथी थी क्योंकि इतना डाटा कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हाँ, वैल्यू इतनी बड़ी नहीं थी तो वो थोड़ी सी जल्दी हो गई थी दूसरी के कंपैरिजन में। तो मैंने उसको प्रीफर किया था, तो मैंने उसी को सोल्व किया। मैंने उसको सोल्व किया। उसके अलावा अप्रोक्सीमेशन आई थी आई थिंक 5 से 6, मैंने उनको किया। रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी, वो भी 5 से 6 मैंने उनको किया। 15 क्वेश्चन तो मेरे डन हो गए। उसके अलावा मैंने बीच बीच में अर्थमेटिक की थी, तो मैंने वो अर्थमेटिक बीच बीच में की थी, इसीलिए मुझे एग्जैक्ट याद नहीं मैंने की कितनी थी। जो भी बीच में आ रहा था, जो छोटा क्वेश्चन दिख रहा था, मुझे लग रहा था ये तो इजीली हो जाएगा, वो मैंने बीच में कर दिया। जैसे शायद एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन आया हुआ था, वो मैंने बीच में कर दिया था। और एक और क्वेश्चन आया हुआ था, पता नहीं क्या, मैंने जो बीच में किया था छोटा सा क्वेश्चन, हाँ वो टाइम वर्क और टाइम वर्क वाला, जो टाइम वर्क और वेजेस वाला जो टॉपिक होता है ना, उससे क्वेश्चन आया हुआ था। क्या क्वेश्चन था कि मतलब ए ने इतने दिन में काम करता है, बी इतने दिन में करता है, बी प्लस सी इतने दिन में टोटल काम कंप्लीट कर लेते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। तो वो भी था, मैंने वो भी कर दिया था। पर अर्थमेटिक के थोड़े बहुत क्वेश्चन मैंने और किए थे, और एग्जैक्ट मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि मैंने अर्थमेटिक के कितने क्वेश्चन किए थे। तो मुझे इतना ही मैं बोल सकती हूँ कि मेरे जो मैथ्स के अटैम्प्ट रहे हैं, जो एग्जैक्ट अटैम्प्ट रहे हैं, वो मेरे 20 के आसपास हैं। ठीक है, तो 20 के आसपास हैं। तो अगर रीजनिंग में 30 और मैथ्स में 20 मानते हैं, मतलब शायद 20 से तो ज्यादा ही होंगे, बट मैंने काउंट नहीं किया ना, तो 50 के अराउंड कट ऑफ, मतलब कट ऑफ नहीं, मेरे अटैम्प्ट बन रहे हैं जो एग्जैक्ट है। और बाकी सारे तो मैं तुक्के मार के आई हूँ। तुक्के अगर बाय चांस ठीक हो जाते हैं तो शायद, बट पता नहीं कट ऑफ कितनी जाएगी। वैसे बोल रहे हैं कट ऑफ इस बार लो जाएगी, क्योंकि मैथ हर शिफ्ट में काफी स्ट्रॉन्ग आया हुआ था, मतलब मॉडरेट आया हुआ था। हमारी शिफ्ट में, मतलब वैसे तो सबको अपनी शिफ्ट मुश्किल ही लगती है, लेकिन हमारी शिफ्ट सच में बहुत मुश्किल थी। एक बार जिनका बच्चों का 4th शिफ्ट में था ना, वो कमेंट करके जरूर बताना, और जिनका बाकी शिफ्ट में एग्जाम था, वो भी मुझे एक बार ये बात जरूर बताना कि उनकी मैथ्स कैसे आई हुई थी। डीआई बहुत ज्यादा लेंथी थी या डूएबल थी, इजीली बन जा रही थी। और हाँ, हमारे वाली जो सेक्शन में था, मतलब हमारी शिफ्ट में रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी, और वो ऐसी मतलब डिफिकल्ट थी, इजीली बन नहीं रही थी, तो उसमें बहुत बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ है। मेरा भी थोड़ा बहुत होगा, मुझे बिल्कुल भी कुछ याद नहीं है कि मैंने पेपर में कितना मेरा कहाँ टाइम वेस्ट हुआ है। मैंने फटाफट बस जो होता गया वो मैं करती गई, तो मेरा बिल्कुल भी दिमाग नहीं चल रहा था। सुबह से ट्रैवल करी थी और रात तक ट्रैवलिंग नहीं गया मेरा। ठीक है, तो इसीलिए अब ठीक है। अब तो कल मेरा मतलब 5 तारीख को मेरा IBPS क्लर्क का एग्जाम है। मैं वो जैसे ही मेरा हो जाता है, वो तो मेरा सुबह वाली शिफ्ट में है, उसमें तो 10:30 वाली शिफ्ट में है, सेकंड शिफ्ट में है, तो उसका रिव्यू मैं आपको जरूर बताऊंगी कि मेरे कितने टाइम रहे और क्या रहा। बाकी LIC का मेरा जो भी रिजल्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। आप भी अपनी अटैम्प, जो मतलब एग्जैक्ट अटैम्प है, जो आप बोल सकते हो कि हाँ ये हमारे ठीक ही है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, और आपका कौन सी शिफ्ट में था ये भी बताना। थैंक यू सो मच।